सलामी बल्लेबाजों की प्रतीक्षा मैदान में की जा रही है। चलिए, बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज देना है। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन, जिन टीमों का मैच रहेगा, यह अनाउंसमेंट बार बार होने वाली नहीं है। अंपायर लेने के बाद दोनों में से कोई भी इधर आएगा ना 2 रन की पेनल्टी दूंगा। के हाथ में गेंद, पहली गेंद का सामना करेंगे जावेद। जावेद फारूकी, शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट, ये दो खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। बाकी के 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर। आज के खेल की पहली गेंद, फुल टॉस, ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए, शायद पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे बड़े स्ट्रोक के लिए। सोच यही थी कि पहली गेंद पर आक्रामक शॉट खेलना नहीं है। हवा में रही थी गेंद, लेकिन डीप कवर के खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल बाउंड्री पर थे। पहली गेंद पर सिंगल, खाता खुला है जावेद फारूकी का, खाता खुला है इस सिंगल की मदद से विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। एक और फुल टॉस, इस बार ड्राइव कर दिया है और डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ थोड़ा सा मिसफील्ड। बैकअप करने के लिए लॉन्ग ऑफ से फील्डर जरूर आए थे आतिश घोड़विंदे, लेकिन तब तक एक और रन दौड़कर पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद पर। शेखर दलवी का अकाउंट ओपन होता हुआ। शेखर दलवी एक ऐसे बल्लेबाज है जो लेदर क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं और टेनिस बॉल क्रिकेट में एक खास तौर पर भिवंडी में बहुत बड़ा नाम माना जाता है। कई सालों का तजुर्बा है उनके पास, घाट घाट का पानी पी चुके हैं। उज्जवल का जहाँ तक सवाल है, ज़रूर उनके पास शेखर और जावेद की तुलना में अनुभव थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण क्रिकेट में शिलू माता वर्ल्ड के लिए खेलते हैं उज्जवल। लो फुल टॉस, करारा प्रहार और डीप मिड विकेट के ऊपर से आज के दिन के खेल में लगने वाला पहला सिक्सर। गलतियां कर रहे हैं लगातार गेंदबाज, फुल टॉस पर फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं। ये जरूर थोड़ी सी लो फुल टॉस थी, लेकिन शेखर बहुत अच्छे पोजीशन में थे, उनके पास ताकत है, सही टाइमिंग है। इस बार ज़्यादा ताकत तो नहीं थी स्ट्रोक में, लेकिन टाइमिंग लाजवाब और छोटी बाउंड्री को टारगेट किया उन्होंने। मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत छक्का। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत यहाँ पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए, टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए। इस तरह की गेंदबाजी लगातार होती रहेगी तो शायद यही हश्र होगा गेंदों का आने वाले समय में। पहली 2 गेंदें फुल टॉस से, उन पर जरूर ज़्यादा बड़े प्रहार नहीं किए गए थे, लेकिन अब गियर्स तुरंत चेंज करते हुए बढ़िया गेंद,
बहुत बेहतर लंबाई थी गेंद की इस बार, यॉर्कर लेंथ ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए उसको पुश किया ऑफ साइड में और सिंगल लिया है शेखर दलवी ने। गेंद के मेरिट पर खेलने की क्षमता है, मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने की क्षमता शेखर दलवी के अंदर। इस बार शफल कर चुके थे जावेद, खेलना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, थोड़ी तेज निकल गई टप्पा पड़ने के बाद, अच्छी गेंद थी, बीट किया जावेद को। एक बड़ा हिट पहले ओवर में, स्कोर इस समय 10 रन बगैर नुकसान के। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी रखे गए हैं, ऑन साइड में 5 फील्डर्स और सभी बाउंड्री पर खिलाड़ी ऑन साइड में। ऑन साइड में ही खेला है, हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, कैच ड्रॉप और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप मिड विकेट की दिशा में गलती, 4 रन। जिस तरह का ये टूर्नामेंट है और जिस तरह के खिलाड़ी है, जिस तरह की टीमें खेल रही है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये इतना भी मुश्किल अवसर नहीं था, जरूर थोड़ी सी मशक्कत करनी थी वहां पर फील्डर को, लेकिन पंकज कैच नहीं कर पाए। पहुंचे भी थे गेंद की तरफ, अपनी बाई तरफ उनको थोड़ा सा मूव करना था, सुरक्षित हाथों की जोड़ी देखने को नहीं मिली। जीवन दान मिलता हुआ जावेद फारूकी को और साथ में चौका। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ इस चौके की मदद से, स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट भी जावेद के विरुद्ध देखने को मिला था, सही सोच भी थी, क्योंकि जानते हैं मैगी के कप्तान की जावेद ऑन साइड को प्रेफर करते हैं और लगभग अपने जाल में फंसा भी दिया था गेंदबाज ने, लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला। नेवर लेकर हिमांशु पाटिल, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, और हिमांशु ने कई मरतबा हमने देखा है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर अच्छे स्पेल्स डाले हैं। खासतौर पर जो शो मैच हुआ था ठाणे बनाम रायगढ़ मेयर कप 2021 में, ओ बढ़िया गेंद, कट करना चाहते थे, ज्यादा जगह नहीं थी, बीट हुए शेखर दलवी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। तो उस ठाणे बनाम रायगढ़ मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे हिमांशु, धारदार गेंदबाजी की थी उन्होंने। इस बार गति में परिवर्तन किया था, अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोलते हुए दिशा दिखाई और 2 के लिए पलट चुके हैं। बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर, अच्छी गेंद थी, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, समझदारी भरा क्रिकेट यहाँ पर शेखर दलवी द्वारा, ये उनका अनुभव है। आधा कर, हाँ बस। केवल बैट का हल्का सा फेस खोला, उन्होंने दिशा दिखाई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी चूंकि बाउंड्री पर थे और गेंद ज्यादा तेजी से ट्रैवल नहीं कर रही थी, उसका फायदा मिला यहाँ पर शेखर को। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, काफी अच्छी शुरुआत विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए। स्कोर इस समय 16 रन बिना किसी नुकसान के। कॉम्बॉक्स में प्रियांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ते हुए मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक भाबे, और इस बार स्विच हिट करने का प्रयास, गेंद निकल गई है शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से, काफी फाइन, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिलेंगे। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि पूरी तरह नियंत्रण में तो नहीं थे शॉट खेलने के, लेकिन फ्लाई स्लिप के ऊपर से गेंद चलेगी। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल, उनकी वजह से टेनिस क्रिकेट में इतना चाम है। अपने दोस्तों के साथ मैच का मजा लेते हुए आपका स्वागत है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में। इस बार भी बैट का थोड़ा सा फेस खोला है, पेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है बॉलर के, और जो एंगल कहीं ना कहीं गेंदबाज इस समय इस्तेमाल में रह रहे हैं, उसका भी अच्छा उपयोग शेखर ने किया है। उनको पता है कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ ही निकलने वाली है, और फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। 2 रन मिले शेखर को, रन संख्या 22 पर पहुंचती हुई। यस, दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट फ्रॉम शेखर दलवी। और इस सीजन की हम बात करें तो शेखर दलवी BC4 फॉर्मेट में बहुत अच्छे टच में चल रहे। स्वागत है आप सभी का, सुबह का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। शोएब मेमन फेम टीम विक्टोरियन बनाम हमारे ऑल मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर मांगीलाल फेम टीम मैगी 11 के बीच में।
इस बार हल्की सी अपील, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे गेंद को, थाई पर लगी थी, शायद बल्ला भी लगा है। अंपायर का कोई इशारा आया नहीं है, इसका मतलब वही होता है कि बल्ले से भी लगी थी गेंद। सिंगल यहाँ पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। 18 पर बैटिंग करते हुए शेखर, एक चौका और एक छक्का उनके बल्ले से निकला है। जावेद फारूकी 5 पर, एक चौका उनके बल्ले से निकला है। अगली दो टीमों को टॉस के लिए पहुंचना है। स्टीयर किया है जावेद ने। बड़ा अटपटा लगता है जब जावेद इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं, क्योंकि इस तरह के स्ट्रोक खेलने के आदी नहीं है, लेकिन गति में हल्का सा परिवर्तन किया गया था, उसको भांपते हुए अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोलते हुए खेला, सिंगल लिया है। और जब नए ओवर की शुरुआत होगी तो स्ट्राइक जावेद फारूकी के पास रहेगी। 10 रन आए हिमांशु के इस ओवर से। विकेट की तलाश में है इस समय मैगी 11। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 24 बिना किसी नुकसान के। देखिए अजय, 2 ओवर की समाप्ति के बाद हम देख रहे हैं कि टोटल बहुत अच्छा और रणनीति बिल्कुल साफ है। हिमांशु के सामने वो डिफेंड कर रहे हैं और जो नए गेंदबाज हैं उस पर अटैक कर रहे हैं। ये रणनीति, ये गेम प्लान इसलिए कि दो बहुत ही एक्सपीरियंस क्रिकेटर इस वक्त मैदान में, शेखर दलवी और जावेद फारूकी। जावेद फारूकी मात्र एक ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 30 रन लेकर सिटी क्रिकेट में मैच जीता है एमएलए ट्रॉफी 2016 में। खेल की आज बहुत ही साफ सुथरा टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज। थैंक यू सो मच। बॉलिंग में परिवर्तन, चूंकि उज्ज्वल पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, उनकी जगह अब युवा कौशल पाटिल को आक्रमण पर लाया गया है। थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, विकेट कीपर से हल्की सी चूक हुई, उसका फायदा मिला, तेज गति से रन पूरा किया है। आज के मैचेस की रूपरेखा मैं देता चलूं। टेमगर 11 बंटी फ्लोर एफएम टीम के कैप्टन और न्यू इंडियन के कैप्टन, आप दोनों को हमारे थाना जिला ग्रामीण रत्न टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। कौशल पाटिल जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट में इस सीजन में इंप्रेस किया है अपने खेल से, बढ़िया लेंथ और लाइन, हल्का सा फुल रखा उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर, लंबे ऊंचे कद के है, अच्छी गति है इनके पास। और यस, और जब आपका बैक काम ऊपर से आ रहा हो तो फिर आपको उछाल भी अच्छा मिलता है। देखिए इस बार थोड़ा अतिरिक्त उछाल था गेंद में, और गेंदों को कट भी कराते हैं। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, काफी हद तक गेंद अंदर की तरफ आई थी, बढ़िया गेंद। नेस्टी बाउंसर बिल्कुल कान के पास से गुड मॉर्निंग कहता हुआ शेखर के गुजरा। ये देखिए क्या गेंद की थी वहां पर, और शेखर भी अचंभित रहे हैं। जी हाँ, परफ्यूम बॉल आप कह सकते हो। बढ़िया ओवर अभी तक घट रहा है, लेकिन इस बार चूक हुई गेंदबाज से, फुल टॉस, उसको भेज दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सुकीला माफी नहीं, लूजनर गेंद थी और कहां छोड़ने वाले थे शेखर दलवी। ये देखिए बहुत खूबसूरत लैप स्वीप, गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग दूर गगन की छाव में 6 रन। दबाव बनाया था पहली 3 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों पर कौशल ने, लेकिन खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। शायद इस बार यॉर्कर की ट्राई कर रहे थे, लेकिन यॉर्कर ठिकाने पर जब गिरती नहीं है तो आमतौर पर बल्लेबाज उसको सही ठिकाने लगा देते हैं बाउंड्री के बाहर। 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन बगैर नुकसान के। अच्छी ठोस और मजबूत आधारशिला इस समय रखते हुए खासतौर पर शेखर दलवी विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए। फाइनल तक नई गेंद दी जाएंगी, अगर गुम होती है तो कोई भी पुरानी गेंद नहीं दी जाएंगी। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले जो हमारे फोकस मैन हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है ताकि समय भी बर्बाद नहीं होता है और पुरानी गेंदें 5 से 6 फेंकना पड़ती। हर एक टूर्नामेंट के अपने अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे यहाँ पर अभी जो नियम है उनके अनुसार गेंद कभी भी बदली जाती है मैच के दौरान, तो नई गेंद ही दी जाएगी। शेखर का दूसरा सिक्सर निकला है, एक लंबी पारी खेलते हुए शेखर। इस बार इंप्रोवाइज स्ट्रोक,
कमाल की बल्लेबाजी, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास रोकने का। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अजय आपने टीडीपीएल नहीं देखा था, टीडीपीएल में भी इस तरह फॉलिंग स्वीप शेखर दलवी ने बहुत खेले थे। कंट्रोल कितना अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं और पीटीसी नहीं बल्कि भिवंडी तालुका के महान खिलाड़ी। फॉलिंग स्वीप किया है उसको इम्प्रूव इस तरीके से, ये देखिए क्रीज में पीछे जाके फॉलिंग स्वीप। ओपन क्रिकेट में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं शेखर। इस बार गेंद को आने दिया, लेट कट किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, 2 के लिए पलट चुके हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए सिद्दीक जी कितनी बेहतरीन है। ऐसे लगता नहीं है कि बहुत दिग्गज खिलाड़ी इस समय क्रीज पर है, ऐसे लगता है 2 युवा इस समय मैदान में दौड़ रहे हैं। 2 रन मिले और इसके साथ ही तीसरे ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 37 बगैर नुकसान। I think this is the fantastic start from Victorian Sports, Shoaib Memon Fem team. Good morning all of you. You are watching भिवंडी एकता ट्रॉफी। भिवंडी की एकता में आप सभी की सफलता। Welcome all of you from Heart of City Challenge Cricket Ground. The first match between Victorian Sports and Maggie 11. Victorian won the toss and Maggie 11 won the toss, selected field first. But I think this is the fantastic start from Victorian. They have 10 wickets in their hand and 37 for no wicket. Both batsmen looking in good touch. Javed on 7 in 5 balls and Shekhar Dalvi, what a player he is. He is looking very confident so far. 20. He is on 30. And Javed on 7 of 5 deliveries with the help of 1-4. Shekhar has struck 2 4s and 2 6s. Is looking very, very dangerous at the moment. It's a fine start, 37 without loss. The current run rate is 12.33 runs per over. And if they continue in this fashion, they will end up at 74. But with 10 wickets in hands, and they will definitely like to score at least 40-45 runs in remaining 3 overs. Is going to be मरता क्या ना करता हिमांशु पाटिल continue because Maggie looking a badly breakthrough. This time hooks that ball beautifully into the Asha Patil stand as well. Great stroke played by Javed for a glorious 6. So far he was a bit quiet, but now he's opening his shoulders. That was a loose delivery on the leg stump, and Javed was in such a nice position to hook that one. Fantastic shot. Great shot indeed. Remove from the line, and this is the perfect position for hook shot. He removed from the line and hooks that ball through the long leg. Glorious 6. And that's his first 6. So problems are increasing now for Maggie 11. Himanshu is their main bowler. He went for 10 runs in his first over. And the second over has started pretty well by Javed, who is on strike. 43 without loss. What a start. Here we watch Himanshu Patil, who turned from Asha Patil north stand, facing him Javed Farooqi. Himanshu Patil in first over considered 10 runs and his score is 43. Good total made by so far from Victorian. Himanshu Patil, long run up to the wicket now. This time switch it, but equally stopped from the deepish gully fielder. Enough time batsman gets one. I think these two batsmen looking very, very confident so far. Absolutely. And that was also a fine stroke played with a lot of control by Javed. They're now middling everything. Here goes Himanshu Patil. Alimgarh Express charging from here. Goes to Shekhar, try to sweep. Yes, he's out LBW. First wicket has gone now. Try to sweep
And I think this is a very good delivery up to the batsman. And finally, Shekhar Dalvi on his way, but played a amazing knock for his side. And brilliant comeback by the left armour. Full and straight it was. Yes, there was no doubt in the umpire's mind. That was plumb in front. So Shekhar Dalvi departs. First wicket. Himanshu has provided the breakthrough. Much needed one for Maggie 11. New batsman, pinch hitter sending. I think Victorian captain Shoaib Memon changed their strategy, sending good batting. 30 runs made by Shekhar Dalvi. New batsman in Danish Kazi, very dangerous player, pinch hitter. And in the history of City cricket, Danish is the batsman who made fastest half century in 9 balls, Ekta Trophy, Padga, 2017. Well, that was a Ekta Trophy. This is Bhiwandi Ekta Trophy. And the Challenge Cricket Ground is very happy hunting ground for Danish Kazi. Yes, Padga Ekta Trophy also coming soon, 21, 22 and 23 January. This time try to swing on the onside, no footwork behind the stroke. Beats him outside the off stump. Good comeback from Himanshu Patil. It's been a great bounce back by Himanshu Patil. He's now using his all the experience. Went for a 6 of very first ball in this over, but then single by Javed and then big wicket of Shekhar Dalvi. Himanshu Patil reach his bowling mark, turn from here. This time another fine delivery. That was a stock delivery of a left-handed bowler. Cutter and moving way to the batsman. Oh, Yeah. what a ball. That was a wrong one, actually. Naturally, his delivery is coming into the left-handers, but this one went away from Danish Kazi. Excellent piece of bowling by Himanshu. Yes, this is the stock ball of left arm pace attacker. This time put away on the onside in the gap. One bounce cross the boundary for 4. Loosener from Himanshu Patil. Juicy full toss. And Danish Kazi doesn't miss out. Across the line, that one, look at that, hit powerfully and right up in the gap. Square of the wicket on the onside for his first boundary. 4 overs gone, it's 48 for 1. 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 48, विकेट गिरा है 1. करंट रन रेट को हम देखें तो 12.0 का. टेमगर 11 के कैप्टन बंटी फ्लोरे फैम टीम और न्यूब इंडियन के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आप दोनों के लिए. आप दोनों को हमारे थाना जिला ग्रामीण रत्न दयानंद चोड़के टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. टिमगर 11 के कैप्टन और न्यूब इंडियन के कैप्टन आप देख रहे हैं भिवंडी एकता ट्रॉफी आप तक लाए डॉक्टर गवली सर, अजीम हमदुल्ले, शुभा धुमाल, मजहर खान. और मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक बाबे. पहला सुबह का मुकाबला चलता हुआ आज जो मैचेस हैं, इसके बाद टिमगर 11 बनाम न्यूब इंडियन, उसके बाद फरीद स्पोर्ट और जय मसोबा पिंपलास, पंकज घड़त फैम टीम है. उसके बाद धनेश भावेश पवार कमबैक कल आए, गुरसई बी को फाइनल जीता है और उनके सामने एमएससी नायगांव. और आखिर में मैच ऑफ इवनिंग बंटी स्पोर्ट बनाम अल्ताफ बाली फॅम टीम पायनियर. एकापेक्षा एक सरस सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. फार मोठ्या मॅचेस आजच्या दिवसामध्ये. कौशल पाटील आक्रमण कंटिन्यू ठेवत असताना इस मरतबा चढ़ में गेंद थी, बल्ले के अंदर लगी है, चाइनीज कट लगा, गेंद आउटफील्ड पे सरक गई है. 4 रन. देखिए अजयगढ़ चैलेंज के ये जो 2 जोन है, फाइन लेग और थर्ड मैन, ये काफी तेज यहाँ से गेंद निकल जाती. आणि विशेषतः गोलंदाज आपण बघायला गेलो तर त्याच्याकडे चांगला पेस आहे. त्या वेगाचा फायदा फलंदाजाला झालाय. नशीबवान ठरलाय जावेद. मोठी इनसाइड एज होती, विकेट किपरला बीट करून बॉल निघून गेलाय आणि तिकडे आपण बघतोय की डीपमध्ये पायानं अडवण्याचा प्रयत्न होता उज्ज्वलचा, मात्र त्याला बॉल अडवता आला नाही. चौकार आलाय आणि या चौकाराबरोबरच अर्धशतक धावांचं पूर्ण झालेलं आहे विक्टोरियन संघाचं. इस मरतबा आगे रखा था, क्रीज में पीछे जाके खेलना चाहते थे, वाइड घोषित किया अंपायर ने.
हालांकि गेंदबाज की एकाग्रता भंग करने की कोशिश जावेद फारूकी ने की, लेकिन उनको अच्छा फॉलो किया था यहाँ पर गेंदबाज कौशल पाटिल ने, लेकिन गेंद लाइन थोड़ी खराब रही। कौशल पाटिल अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। जावेद फारूकी और दानिश काजी, देखिए साकिब खान का आना बाकी, इस टीम में रविश मोमिन का आना बाकी, पिंच हिटरों की लाइन है, लेकिन मैगी भी किसी से कम नहीं। फुल टॉस गेंद, बोल्ड अराउंड द लेग्स, यही तो मौका देख रहे थे वहां पर गेंदबाज। भन्नाट वेगानं टाकण्यात आलेला हा बॉल होता। जावेद ऑफस्टिकच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न करत होता, यावेळेस वेगात बीट झालाय बघा, बॉल थोडा लवकर गेलाय आणि अँगल बनवून हवेतून बॉल आतमध्ये आलाय। सुपर्ब डिलिव्हरी, त्रिफळा उद्ध्वस्त केला गेलाय जावेद फारूकीचा। ये टेनिस क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। मनो वकार यूनुस की तरह गेंद हवा में स्विंग होकर आ रही थी, हालांकि मिस डायरेक्टेड यॉर्कर कह सकते हैं इसको, हम करने योग्य गए थे। ये देखिए हवा में गेंद हवा में स्विंग होकर आ रही। कॉर्नर ऑफ द क्रीज देखील चेंडू टाकण्यात आलेला आहे, तो एक अँगल जो आहे विशिष्ट अँगल, त्याचा देखील फायदा मिळाला आहे, परंतु थोडी जरी बॅट लागली असती तर कदाचित हा चौकार झाला असता। स्कोर इस वक्त 53 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। जावेद ने आउट होने से पहले 18 रन का योगदान दिया। नए बैट्समैन हुसैन खान आए, जयदुर्गा कप में एक बहुत ही जबरदस्त बारी खेली थी उन्होंने। धनेश 11 कुकसे संघाविरुद्ध आक्रमक इनिंग्स त्यांनी साकारली होती। अतिशय चांगला स्ट्रोक प्लेयर आहे। अजूनही आपण बघायला गेलो तर 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे या इनिंग्समध्ये। विक्टोरियन स्पोर्ट्स हा संघ प्रथम बॅटिंग करत आहे टॉस गमावल्यानंतर। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पे खेला है, पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है, 1 रन। टीमगर 11 के कैप्टन, इस ओवर की समाप्ति तक आपको हमारे टॉस बॉक्स में पहुंचना है, और न्यू इंडियन के कैप्टन आतिश गुडविन आज टीम में वापस आ गए, ये अच्छा समाचार है मैगी 11 के लिए। यही कारण है कि रनों के लिए जाना चाहते हैं बैट्समैन। आतिश गोडविंदेकडे जरूर चांगला अनुभव आहे। प्रतीक भोईर देखील एक चांगला अनुभवी खेळाडू या टीमकडे आहे, आणि त्या व्यतिरिक्त आपण बघायला गेलो तर बरेचसे नवोदित खेळाडू देखील पाहायला मिळत आहेत। विशेषतः गोलंदाजीमध्ये उज्ज्वलला आपण बघितलं, कौशल पाटीलला आपण बघतोय। इस मर्तबा आगे रखा था, वाइड यॉर्कर गेंद थी, क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे बैट्समैन, पूरी तरह से चूके। ये देखिए लगातार गेंदें स्विंग हो रही है उनकी, हवा में भी और टिप्पा खाने के बाद भी। अप्रतिम गोलंदाजी, खूप चांगला वेग, मूवमेंट पाहायला मिळते। इन द एअर ऑफ द सरफेस चेंडू मूव होत आहेत। ये गेंदबाज आगे जाकर काफी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि उनका शुरुआती पीरियड है, कद अच्छा है, हाइट है, और बॉलिंग भी लाजवाब कर रहे। फुल टॉस गेंद, लेफ्ट स्वीप किया, पीछे खिलाड़ी हैं टीम के कैप्टन आतिश बामड़े, 1 रन। आतिश बामड़े भी बहुत मशहूर ऑलराउंडर हैं, लेकिन ये सीजन में उस तरह नहीं खेल पाए हैं जिस तरह के लिए वो जाने जाते हैं। लास्ट ऑफिशियल कॉल है, टीमगर 11 के कैप्टन और न्यू इंडियन के कैप्टन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओह बढ़िया गेंद, ओवर समाप्त होते हुए 5, शुरुआत बहुत धमाकेदार रही, लेकिन अब कंट्रोल गेंदबाजी हो रही है। अब 5 ओवर में 55 रन, 2 विकेट। चांगलं कमबॅक केलंय गोलंदाजांनी मॅगी 11 संघाकडून। कौशल पाटीलचं कौतुक करावं लागेल। ग्रामीण क्रिकेटमध्ये आपण त्याला वर्ल्ड संघाकडून खेळताना बघत असतो, नवोदितच खेळाडू आहे, इम्प्रेस केलाय ग्रामीण क्रिकेटमध्ये, त्यामुळेच आता सिटी क्रिकेटमध्ये देखील स्थान मिळालेलं आहे, आणि आज इम्प्रेस केलंय खऱ्या अर्थानं। पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा खर्च केले होते, मात्र दुसरे षटक अफलातून फक्त 7 धावा खर्च केल्या आणि 1 गडी बाद केला। मागच्या 2 षटकांमध्ये 18 धावा फक्त फलंदाजांना बनवता आलेल्या आहेत। पहिल्या 3 षटकांमध्ये 37 धावा होत्या, धावफलकावर एकही फलंदाज बाद झाला नव्हता। तेव्हा असं वाटत होतं की फार मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल सुरू आहे विक्टोरियन संघाची, परंतु चांगलं कमबॅक गोलंदाजांनी केलंय। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज सागर कारबारी, मैन फ्रॉम खारबांव। सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन
दानिश काजी, लेकिन कल 60 का लक्ष्य भी सेफ रहा और आखिरी मैच में 70 का सेफ नहीं रहा। मेरे ख्याल से न्यू इंडियन के कैप्टन आ चुके हैं। इस मर्तबा स्विंग करते हुए ऑन साइड में मौका भी दिया और चौका भी दिया हिमांशु पाटिल ने। इसे कहते हैं 1-2 का 4। झेल तर फार कठीण होता मला वाटतं, पण चौकार निश्चित रूपाने वाचवता आला असता. पहिल्या बाउन्सवर चेंडू पोहोचला होता त्या ठिकाणी हिमांशूकडे. सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण, चौकार येतोय. ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेरचा हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, त्याला ऑन साईडला लॉफ्ट केलं होतं. दानिश काजीच्या फलंदाजीचं हे वैशिष्ट्य आहे. ऑफस्टिकच्या बाहेरचे चेंडू देखील तो मिड विकेट स्क्वेअर लेग कडे खेळू शकतो आणि अगदी सहजतेने देखील बऱ्याचदा त्याला आपण षटकार ठोकताना बघितलेला आहे. इस मर्तबा स्विंग कर दिया गेंद को, 6 रन, भिंगरी शॉट. स्विबल करत असताना खूप सुंदर टायमिंग येथे पाहायला मिळालं. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आतमध्ये येत होता आणि त्या अँगलचा, त्या मुवमेंटचा खूप चांगला वापर केलाय दानिशनं. अतिशय दमदार बॅटिंग या शेवटच्या ओव्हरमध्ये करत असताना दानिश काझी. पहिल्या बॉलवर चौकार आणि दुसऱ्या बॉलवर षटकार. गोलंदाज सागर कारभारीवर आता मात्र प्रेशर. धावसंख्या वेगानं पुढे सरसावते. 2 बाद 65. पहिल्या चेंडूवर जर चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं असतं तर स्ट्राईक देखील रोटेट झाली असती. दानिश काझीकडे स्ट्राईक राहिली नसती, पण चौकार गेला. हिमांशू पाटीलकडून थोडीशी चूक झाली आणि त्यामुळेच स्ट्राईक पुन्हा एकदा दानिशकडे राहिली आणि कुठेतरी थोडंसं फ्रस्ट्रेशन देखील गोलंदाजाकडे असणार आहे, गोलंदाजाच्या मनात असणार आहे. 2 गेंदों में 10 रन आए हैं और एकाएक स्कोर ने उछाल प्राप्त की है. कुल मिलाकर 65 रन. एक और बैठक, इसके लिए जाने जाते हैं दानिश काजी. अपने घर के तरफ शॉट खेलते हुए 6 रन. दानिश काजीसाठी हे त्याचं घरचंच मैदान आहे, चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंड. कारण येथे भरपूर सराव त्याने केलेला आहे आणि बऱ्याचदा आपण बघितलंय की खूप चांगल्या इनिंग्स त्याने खेळलेल्या आहेत. त्याच्यासाठी हॅपी हँटिंग ग्राउंड आहे. हा कमजोर बॉल होता, फुल टॉस, बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर. यावेळेस षटकार पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक दुसरा ब्लास्ट केलाय मैदानामध्ये दानिश काझीनं. पहिल्या बॉलवर चौकार देखील आला होता, म्हणजेच 3 चेंडूंमध्ये 16 धावा. महंगा ओवर और डेथ ओवर की कहानियां भी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या लोकल क्रिकेट हो, डेथ ओवर की कहानियां भी अपने आप में एक बहुत ही जिसे कहते हैं थ्रिलिंग क्लाइमेक्स रखती है. इस मर्तबा गेंद को छोड़ दिया, वाइड यॉर्कर, डॉट गेंद. लाईन जज करता आली नाही नीटशी दानिशला. असं वाटलं की हा वाईट बॉल असेल, परंतु नाही, लाईनच्या थोडा आतमध्ये होता. एक चांगला बॉल, चांगला वेग देखील होता. फैसला नहीं कर पाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. फुल टॉस गेंद, बीमर, इसकी कमी रह गई थी, और रनआउट का भी मौका गवा दिया. कुल मिलाकर 3 रन और फ्री हिट आता हुआ. अजय, अब तक 3 गेंदबाज हैं जो 32 रन दे चुके हैं इस सीजन में ओवर में. इन्होंने अब तक कितने दिए? 19 दिए हैं. अगदी योग्य निर्णय पंचांचा. दानिशनं स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता त्या ठिकाणी. अतिशय खतरनाक हा बीमर बॉल होता. पुन्हा एकदा स्ट्राइक दानिश काझीकडे. पुढचा बॉल फ्री हिट. सागर कारभारी, गति परिवर्तन, वाइड. 20वां रन इस ओवर में आता हुआ और स्कोर 75 पे पहुंचा है. 75. विक्टोरियन स्पोर्ट इस सीजन में एक सेमी खेल चुकी है, ये नहीं भूलना चाहिए. ओ अच्छी गेंद, ये गेंद अच्छी थी, कट के अंदर की जानी भाई. 1 रन. 76 पे पहुंचा है स्कोर विक्टोरियन स्पोर्ट्स का. मांगीलाल पालीवाल फैम टीम फील्डिंग कर रही है और रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल हमारे ऑल मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है. खूप मोठं सहकार्य मांगीलाल पालीवाल यांचं या स्पर्धेसाठी. त्यांचे आम्ही विशेष आभारी आहोत. यस, यूट्यूब पे वो इस वक्त मैच देख रहे हैं, उनका विशेष स्वागत है भिवंडी एकता ट्रॉफी में. सागर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन हुसैन खान. लंबा हिट लेना चाहते थे
बल्ले के नीचे गेंद लगी, 1 रन आता हुआ स्कोर में। और इसके साथ ही कुल मिलाकर रन बने 77। ये आप देख सकते हैं हमारे तमाम शुभ चिंतक रिद्धि सिद्धि कालेर विहान, ये दांशु राजा, प्रिंस ऑफ बादवाड़ प्रभुदास नाइक जी, ये महेश ठाकरे राजनौली के, अशोक घरत, प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ, रॉयल डेवलपर के इरफान अतीस अंसारी, जावेद खान, ये श्री देवा टावड़े, श्री भगवान टावड़े और श्री अगड़ी राजा के तेजस पाटिल। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। आइए दोस्तों, हम इस वक्त अगले मैच का टॉस करने जा रहे हैं। टीमगर के कई लोग नजर आ रहे हैं, स्वागत है आप सभी का। और टॉस होने जा रहा है इस वक्त। टॉस बॉक्स थाना जिला ग्रामीण रत्न, यस, थाना जिला ग्रामीण रत्न टॉस बॉक्स में ऑल द बेस्ट बंटी फ्लोरे एंड ऑल द बेस्ट हैदर, न्यू इंडियन के कैप्टन, मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले जुड़ते हुए। टॉस के लिए फिर मैं शाहिद अंसारी को आवाज दूंगा, जो हमारे तमाम मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर मांगीलाल पालीवाल के खासुल खास हैं। आइए शाहिद। एक तरफ है भिवंडी कमेंटेटर्स और एक तरफ है भिवंडी एकता ट्रॉफी। एकता ट्रॉफी, भिवंडी एकता ट्रॉफी कहना है और यस, न्यू इंडियन ने टॉस जीता है। आइए, ये रोलेक्स मेडिकेयर दवाओं का एक ही मरकज, मनसब मुल्ला फाद दलवी की देन आपकी यादों के साथ। टॉस विनिंग कैप्टन को और मेरे बहुत ही काबिल दोस्त बनेली के साजिद रईस का ये परफ्यूम खुशबू है, एकता ट्रॉफी की लेके जाइए। बहुत शुक्रिया शाहिद हमसे जुड़ने के लिए। हैदर, भिवंडी एकता ट्रॉफी में अब आए हैं, सुबह सुबह पहला मैच खेल रहे। ये कोशिश है कमेंटेटर्स और प्लस अजीम अब्दुल्ले हमारे साथ है, ये कोशिश आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ऐसा ही करो, खेलने मजा आएगा हमको भी। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे ये बताइए हैदर, टीम पूरी ताकत के साथ आई है भिवंडी एकता ट्रॉफी में? इंशाअल्लाह ज़रूर। सभी खिलाड़ी आपके हाजिर हैं? नहीं, कुछ कुछ कोई नहीं है। क्या लगता है टेमगर 11 एक ऐसी टीम, बंटी फ्लोरे बहुत ही फाइटर क्रिकेटर हैं, बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं, तो फील्डिंग करते हुए 6 ओवर में क्या माइंड सेट करके आए हैं, कहाँ तक रोकेंगे? 50+ तक रोकेंगे। तो क्या साहिबान फकी से उम्मीद करते हैं आप, और क्या उजैर और मतीन से उम्मीद करते हैं? ज़रूर उनसे। ऑल द बेस्ट। बंटी फ्लोरे, जब भी बंटी फ्लोरे का नाम आएगा उनकी गेंदबाजी को आप भूल लेंगे नहीं, चाहे वो पायनियर के सामने हो, चाहे बी इंडियन के सामने हो, न्यू बी इंडियन सामने। भिवंडी एकता ट्रॉफी का चाम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप टॉस जीते तो क्या करते? बैटिंग ले दे। और बल्लेबाजी मिली, गेम प्लान फिट है आपका। 6 ओवर में कितने तक देख रहे हैं? 60+। कौन बैट्समैन है जो फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? महेश चौहान, आवेश पाटिल, हर्षद और अक्षय चौधरी।
बंटी फ्लोरी की जो गेंदबाजी हमने हमेशा देखी वो देखने ही जा रहे हैं। कोशिश करेंगे अच्छी करने की। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, थाना जिला ग्रामीण रत्न टॉस बॉक्स। न्यू इंडियन won the toss, elected bowl first, is back to the Priyansh studio. Evergreen commentator Ajay Gharat is there. धन्यवाद सिद्दीक जी बाबे। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में। दूसरे दिन का खेल, पहला मुकाबला आज का इस समय हमारे सामने है और क्या बढ़िया बल्लेबाजी रही है विक्टोरियन स्पोर्ट्स की इस मैच में। टॉस गंवाने के बाद 77 रन बनाए हैं। 78 रनों की बड़ी चुनौती मैगी 11 के सामने इस मैच को जीतने के लिए। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आतिश भामरे और उनके साथ प्रतीक भोईर। पहला ओवर लेकर विक्टोरियन स्पोर्ट्स की कैप्टन शोएब मेमन तैयार होते हुए। 75 प्लस टोटल्स बहुत रेयर चेज होते रहे हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, तो ये चुनौती ज़रूर बड़ी है। लेकिन मैगी 11 के पास ऐसे बल्लेबाज है जो फेयरलेस क्रिकेट खेलना जानते हैं, आक्रामक बैटिंग करना जानते हैं। आतिश के पास स्ट्राइक, पारी की पहली गेंद और पहली गेंद पर स्लॉक स्वीप, गेंद हवा में है, फील्डर देखते ही रह जाएंगे। बेहतरीन स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। पहली गेंद पर अपने इरादे स्पष्ट करते हुए आतिश भामरे। शोएब मेमन जिनके पास ज्यादा गति नहीं है, हल्की सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर हालांकि रखा था उन्होंने, लेकिन पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे और बहुत ही बढ़िया बैट का स्विंग बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। अच्छी शुरुआत यहां पर आतिश भामरे के लिए। इस बार गेंद की नहीं है, डेड बॉल का इशारा अंपायर गोकुल पाटिल द्वारा, जो इस समय मुख्य अंपायर की भूमिका में है। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में शकील कोटी। थर्ड मैन फाइन लेग, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, बाकी के 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर। और इस बार गेंद पीछे जा रही है, डायरेक्ट हिट लगा जरूर है, लेकिन बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से पहुंच चुके हैं। तेज सिंगल यहां पर, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था। फुलर लेंथ की गेंद, शोएब मेमन जरूर गेंदों को स्पिन भी करा सकते हैं, लेकिन पहली गेंद पर बड़ा प्रहार, उसके बाद थोड़ा तेज किया था उन्होंने। सीधी रखी हुई गेंद थी लेकिन फुलर लेंथ। स्ट्राइक अब प्रतीक भोईर के पास। अभी देखने वाली बात यह है कि क्या प्रतीक भी आक्रमण करने की कोशिश करेंगे या फिर एंकर का रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। हवा में है गेंद और सीधे फील्डर के पास, लेकिन कैच ड्रॉप, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। किस्मत वाले रहे हैं पहली गेंद पर प्रतीक भोईर। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उन्होंने पुल किया, फ्लैट स्ट्रोक था। और देखिए हुसैन खान थे वहां पर, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, बाउंड्री लाइन के नजदीक, ऑन साइड में थोड़ा आगे आए। ओहो हो, गेंद हाथों के उंगलियों को लगी और बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके से खाता खुलता हुआ प्रतीक भोईर का। टीम का स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। 6 ओवर में 78 रनों की चुनौती, 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। अच्छी वापसी। शोएब मेमन जरूर धीमा डालते हैं, ज़्यादा तेज गति के बॉलर नहीं है, लेकिन इनके विरुद्ध रन्स बनाना उतना आसान भी नहीं होता है। और कई बार हमने देखा है उन्होंने शुरुआती विकेट्स दिलाए हैं अपनी टीम को। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कप्तान है और स्पॉन्सर भी है इस टीम के। अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट, बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए, बहुत ही रिस्टी ऑन ड्राइव। और प्रतीक की बैटिंग की ये खासियत है, उनका बॉटम एंड बड़ा ही स्ट्रांग है, सामने भी जबरदस्त प्रहार करते हैं। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जरूर सामने वाली बाउंड्री थोड़ी लंबी है। स्क्वायर बाउंड्रीज को इसीलिए बल्लेबाज ज्यादा टारगेट करते हैं यहाँ पर जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं। इस बार सामने लॉफ्टेड शॉट खेला है, बिल्कुल सुरक्षित इलाका, बॉलर के सिर के ऊपर से 4 रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट और बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक आतिश भामरे के बल्ले से, और बहुत बेहतरीन शुरुआत
ईट का जवाब सही मायनों में पत्थर से देते हुए मैगी 11 के सलामी बल्लेबाज। पहले ओवर के बाद स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। आज मौसम बहुत अच्छा है, सुबह के सत्र में अच्छी कंडीशंस है बल्लेबाजी के लिए। बल्लेबाजों ने जरूर उसका फायदा उठाया है। मैगी 11 ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी की दावत दी उन्होंने विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। विक्टोरियंस की ओर से शिखर दलवी ने 30 रन बनाए टॉप ऑफ द ऑर्डर, जावेद ने 18 रन बनाए और दानिश ने अच्छा फिनिशिंग टच दिया अपनी पारी को। 11 गेंदों में 24 रन बनाकर नाबाद रहे। विक्टोरियन को 2 रन का पेनल्टी, उसका 12th मैन का ड्रेसिंग कंप्लीट नहीं। देखिए इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एकता कमेटी की ओर से विक्टोरियन स्पोर्ट्स को 2 रनों से पेनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि उनके जो 12th मैन है इस समय प्रियांशु स्टूडियो में हमारे साथ, वो टीम के ड्रेस कोड में नहीं है। उस वजह से 2 रनों की जो पेनल्टी है वो 2 रन अब स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं, यानी कि 16 + 2 18 रन अब ये है रन संख्या। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले की ओर से ये इंस्ट्रक्शंस हम तक पहुंची थी, जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। तो शोएब मेमन ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जरूर मौका क्रिएट किया था उन्होंने, लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला, कैच ड्रॉप हुआ। नया ओवर लेकर शाकिब खान। साकिब खान बहुत ही बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी है साकिब खान। आज इस मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। घूमी पहली गेंद, घूमी साकिब की, और इनकी गेंद जब घूमती है तो थोड़ी तेज गति से घूमती है। ये देखिए पहले ही ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था, बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन मौका नहीं मिला उनको। अच्छे गेंद के साथ शुरुआत की है साकिब ने। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में इससे पहले कि फील्ड किया जाता। 1 रन 22 का इशारा, अच्छा उछाल भी मिल रहा है। बहुत मुश्किल इस तरह की गेंदबाजी के विरुद्ध शॉट्स खेलना। विद द स्पिन खेलने का प्रयास किया था, प्लेन मिस। एक और बढ़िया गेंद, इस ओवर की ये दूसरी डॉट गेंद। और साकिब खान एक ऐसे बॉलर है जो बहुत जल्दी जल्दी अपना ओवर पूरा करते हैं, बल्लेबाजों को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देते हैं, जैसे भविष्य पवार को हम देखते हैं। और जब गेंदें डॉट जाएंगी तो और भी जल्दी ओवर पूरा हो सकता है। स्विच हिट की कोशिश, बल्लेबाज छटपटा रहे हैं इस ओवर में। पहले ओवर में बल्लेबाजों का राज रहा था, लेकिन इस ओवर में साकिब खान पूरी तरह से छाए हुए हैं। बढ़िया गेंदों की लाइन में भी बदलाव कर रहे हैं, जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर रखा इस बार। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। 9 विकेटें ली थी मेमन ट्रॉफी में। इस बार थोड़ी कमजोर गेंद, फुल टॉस, लेकिन मिस हिट। फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, काउ कॉर्नर की दिशा में। हुसैन के हाथों से पहले ओवर में कैच ड्रॉप हुआ था, इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए साकिब खान। अजय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे टेनिस हो, देखिए किस तरह से विकेट गिरा था। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से गेंद को लपेटा था। चाहे कोई भी क्रिकेट हो, जब दबाव डॉट गेंदों का बढ़ता है तो बैट्समैन का जो एक आक्रता है, कॉन्सेंट्रेट है, वो लॉस हो जाती है। बैट्समैन बड़ा शॉट खेलता है और साकिब ने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। हालांकि क्रीज में काफी पीछे खेल रहे थे बैट्समैन आतिश बामड़े, और गलत स्थान पर उन्होंने स्ट्रोक खेला है, थोड़ा सामने खेला। मुझे लगता है कि स्क्वायर लेग की तरफ या फिर ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट की तरफ जाते तो ये 6 हो सकता था। बिल्कुल थोड़ी तेज गेंद थी परिवर्तन के तौर पे, और ऑफ स्टंप के बाहर से जब आप इस गेंद को लपेटते हैं तो फिर आपका जो बॉडी रहता है वो पूरी तरह घूम नहीं पाता है। और ये उम्मीद भी नहीं रही होगी कि फुल टॉस गेंद आएगी, क्योंकि पिछली 4 गेंदें जो थी उसमें काफ़ी घुमाव देखने को मिला था, बहुत अच्छी लेन पर रख रहे थे। इस बार तेज़ भी किया था, और अचानक से ऐसे कोई गेंद आती है तो बैट्समैन उसके लिए तैयार भी नहीं रहते हैं। नए बैट्समैन आए हैं, आतिश घोड़विंदे। आते ही स्विच हिट की कोशिश, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंद है, वाइट का इशारा। मात्र 2 रन अभी तक इस ओवर से आए हैं, रन संख्या 20 पर पहुंचती हुई। कुल मिलाकर 78 रनों का टारगेट। आतिश भामरे के आउट होने के बाद आतिश घोड़विंदे आए हैं, और ये भी आतिशी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सेंसिबल बैटिंग, इस बार गेंद को टर्न होने दिया, अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोला। स्क्वेरिश थर्डमैन की तरफ सिंगल, खाता खुलता हुआ आतिश घोड़विंदे का, और इसके साथ ही साकिब का सफल ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मैगी 11। बचे हुए 4 ओवर्स में सिद्दीक जी
अब 57 रनों की आवश्यकता है। देखिए अजय, जिस तरह की बल्लेबाजी मैगी के पास भी है, ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट जा सकता है। आतिश गोडविन ने पिछले कुछ मैचेस नहीं खेले हैं, थोड़ा अनफिट थे शोल्डर की वजह से, लेकिन जो मैचेस खेले थे उसमें उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी। इज द बेस्ट पूलर एंड हुकर इन तालुका क्रिकेट। पूरी काबिलियत रखते हैं मैगी 11 के बल्लेबाज, 4 ओवर्स में यहाँ से 57 रन्स बना सकते हैं। लेकिन रोचक बात ये रहेगी कि यहाँ से साकिब का एक और ओवर बचा हुआ है और अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। सैफ अंसारी को आक्रमण पर लाया जा रहा है। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से गेंदबाजी होती है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। बायत के गेंदबाज, इनके पास जरूर थोड़ी गति है। साकिब अलग तरह के बॉलर जो गेंदों को ज्यादातर घुमाते हैं, तेज गति से घुमाते हैं खास तौर पर, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी की साकिब ने। पहली गेंद फुलर लेंथ ड्राइव कर दिया है, बिल्कुल कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ पर रविश मौजूद है। 2 की कोशिश, यहां पर जोखिम उठाया लेकिन उसका फायदा मिला। लग नहीं रहा था कि 2 रन्स बन सकते हैं इस गेंद पर। प्रतीक डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे, सही थ्रो रहता तो यहां पर विकेट मिल सकता था। स्कोर अब 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट हाथ में है, उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाना होगा। स्विच हिट, लाजवाब टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक आतिश गोडविंदे के बल्ले से 6 रन। कमाल की टाइमिंग। ऐसे लगा कि बायत के बल्लेबाज ने ही स्ट्रोक खेला है। ये देखिए, स्टांस चेंज किया, ओवर पिच गेंद थी उस पर स्विच हिट खेला है बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट 6 रनों के लिए। हमारे बीच बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर जॉली के मोहिल मात्रे साहब आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। मोहिल, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीआईपी मंच पे आना है। इस बार ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, ये गेंद थोड़ी नीचे बैठ गई थी। आतिश ने शायद पहले ही मन बना लिया था कि अब ऑन साइड में उठाकर खेलना है। प्री मेडिटेटिव स्ट्रोक्स कहीं ना कहीं ज़्यादा खेलने की कोशिश हो रही है। पिछले ओवर में भी कुछ स्विच हिट का प्रयोग बल्लेबाजों ने किया था। अच्छा बैटल चल रहा है, कश्मकश है खेल में इस समय। एक और स्विच हिट, एक और हवाई फायर, एक और सिक्सर। ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज है या फिर बाएं हाथ के बल्लेबाज है, समझ में नहीं आ रहा है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज की तरह खेलते हैं तो गेंद बल्ले पर आती नहीं है। इस बार लेग स्टंप की दिशा में गेंद थी, उसको लपेटा है। कमाल का स्विच हिट, ये आधुनिक क्रिकेट का कमाल है। आजकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी इस स्विच हिट की। सुभाष धमाल मेरे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए। प्रियंश स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। रन संख्या 35 पर पहुंच चुकी है, 78 का टारगेट। और जिस तरह से मैच आगे बढ़ रहा है सुभाष, काफी रोमांचक मैच होगा ऐसे लगता है। नक्कीच धन्यवाद अजय. रंगतदार सामना नक्कीच होईल याचा संकेत या षटकाराने दिलेले आहेत फलंदाजाने. दबाव हुआ गेंदबाज पर। आतिश गोडविंदे भी जानते हैं कि सैफ अंसारी एक युवा गेंदबाज है और इसीलिए उनके विरुद्ध ज़्यादा चांसेस भी ले रहे हैं, सफलता भी मिल रही है और 43 रनों की ज़रूरत है और कुल मिलाकर 20 गेंदें शेष है। एक ही विकेट गिरा है। आतिश गोडविंदे जिस तरह से खेल रहे हैं, ये बहुत अधिक मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। ज़रूर मुश्किल है 20 गेंदों में 43 रन बनाना, लेकिन इसी तरह की बल्लेबाजी करते रहेंगे तो ज़रूर मैच जीता जा सकता है। वापसी करनी होगी यहाँ पर सैफ अंसारी को। फिर से स्विच हिट की तैयारी में थे, उसको देखते हुए जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर रखा, लेकिन काफ़ी दूर रखा था, जिसके चलते अंपायर ने वाइड घोषित किया है। बड़ा मुश्किल होता है सुभाष इस तरह के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करना, जो सीधे बल्ले से भी अच्छा खेलते हैं, ऑन साइड में अच्छा खेलते हैं, स्विच हिट भी अच्छा लगाते हैं, इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं। इस बार बल्ले पर नहीं ले पाए हैं, गेंद विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, दूसरी डॉट गेंद है इस ओवर की। अभी तक 15 रन खर्च किए हैं और ये ऑफ स्टंप के काफी करीब से निकली थी, बाल बाल बच गए हैं आतिश गोडविंदे। रिप्ले में देखने के बाद हमें अच्छी तरह से पता चलता है।
इस बार वाइड है, लंबा चल रहा है ओवर, खर्चीले भी साबित हुए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव जरूर है, काबिलियत है उनके अंदर, गति भी है उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसेटल किया है उनको शुरुआत से ही आतिश घोड़विंदे ने। स्कोर अब 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 19 गेंदे और 41 रन्स, यह है समीकरण। बढ़िया गेंद, शायद कप्तान भी इसी की उम्मीद कर रहे थे कि जड़ में गेंदबाजी करे। जड़ में जब गेंदबाजी होती है तो कितना भी अच्छा बल्लेबाज क्यों ना हो, उसके लिए मुश्किल ही रहेगा बड़े शॉट्स खेलना। सिंगल अंतिम गेंद पर स्ट्राइक, नए ओवर की जब शुरुआत होगी तो आतिश घोड़विंदे के पास ही रहेगा। 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 विकेटें हाथ में है और मैगी 11 को यहाँ से चाहिए बचे हुए 3 ओवर्स में 40 रन। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 38 धावा आणि येणाऱ्या 3 षटकामध्ये अजूनही 40 धावांची आवश्यकता आहे. आतिश घोडविंदे खेळपट्टीवर आहे, प्रत्येक भोई खेळपट्टीवर आहे. एक मात्र फलंदाज बाद झालेला आहे, आतिश भांबरे. आज का ये पहला मैच है और काफ़ी रोमांचक स्थिति में इस समय मुकाबला मैगी 11 और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में। इसके बाद दूसरा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, टिमघर 11 बनाम न्यू बी इंडियन। तीसरा मैच फरीद स्पोर्ट्स और जय मसूबा पिंपलास के बीच में खेला जाएगा। आज का चौथा मुकाबला धनेश 11 कुक से और एमएससी नायगांव के बीच में। और आज शाम का जो अंतिम मैच होगा, आज का 5वां मैच, एक और बड़ा मार्का बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली और पायनियर स्पोर्ट्स के बीच में। साकिब खान आक्रमण जारी रखते हुए, ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कप्तान ने फिर से रुख किया है साकिब की तरफ। जानते हैं कि 2 खतरनाक बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है, विकेट की कहीं ना कहीं जरूरत है। विकेट या फिर एक बहुत किफायती ओवर जिससे मैच पर मजबूत पकड़ बना सकती है विक्टोरियन स्पोर्ट्स। साकिब खान पहली गेंद जड़ में थी, ऑन ड्राइव लगाना चाहते थे, एक्सपेक्टेटर्स अपील, डॉट गेंद। शुरुआत बहुत अच्छी की थी, परिवर्तन के तौर पे 30 गेंद की थी और फिर से स्विच हिट खेलने की कोशिश। आज आपको लगता नहीं कि आतिश घोड़विंदे कैच के लिए तीसरे अंपायर को पूछा है क्या कैच पैरों से लगकर गया था या नहीं? शानू कुरैशी है। आज आतिश घोड़विंदे ऑन ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल रहे हैं। नॉट आउट, पहले बाउंस पे गेंद गई थी टिप्पा खाने के बाद। अजय क्या लगता है आपको, आज आतिश घोड़विंदे का जो क्रिकेट है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आतिश खेल रहे हैं। शेखर दलवी, आपको पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है मैच रेफरी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। आपको अंपायर को इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, अथवा 2 रन का पेनल्टी, सीधा पेनल्टी अनाउंस होगा। कोई भी टीम अंपायर को इंस्ट्रक्शन ना दे, अंपायर चाहे तो मांग सकता है। एज लगा, फिर गेंद पैर पर लगी, फिर बाउंस होकर विकेट कीपर के पास चली गई थी। अच्छा फैसला तीसरे अंपायर का। साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, स्विंग करने की कोशिश, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट। क्या गजब की फील्डिंग की है। नो बॉल जरूर है लेकिन ओवर स्टेपिंग किया है और ये साकिब खान के साथ होता रहता है। हालांकि मेमन ट्रॉफी में भी 1-2 बार, हालांकि मेमन ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। स्कोर है इस वक्त 39 रन, नेट टू नेट फाइट हो रही है। साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, गति परिवर्तन, कटर बीट किया वहां पर आतिश घोड़विंदे को। देखिए आतिश के सामने ज़्यादातर बायत के गेंदबाजों को लगाया गया है। पिछले ओवर में भी बायत के गेंदबाज थे, जिस वजह से उन्होंने स्विच हिट का ज़्यादा प्रयोग भी किया अपनी बल्लेबाजी में, उसमें सफलता भी मिली है, लेकिन डॉट गेंदे भी बीच बीच में खेल रहे हैं। फिर से कटर, क्या किया जाए, घी ना सीधी उंगली से निकल रहा है ना टेढ़ा कर रहे हैं आतिश घोड़विंदे तो निकल रहा है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी साकिब खान। समीकरण अब धीरे धीरे मुश्किल होता हुआ यहाँ पर
मैगी 11 के लिए 39 रन और चाहिए, मात्र 15 गेंदें शेष है। गेंदों की लेंथ में भी अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं, गेंदों की रफ्तार में परिवर्तन कर रहे हैं, उंगलियां फेर रहे हैं, बीच में एक हाथ तेज डाल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें करते हुए साकिब खान। इतना ज्यादा वेरिएशन रहता है तो बल्लेबाज कठिनाइयों में आता है। फिर से अच्छी गेंद, क्या बॉलिंग हो रही है, भूल भुलैया, ढूंढते रह जाओगे। और शेखर दलवी की तारीफ करना होंगी, क्या गैदर किया विकेटों के पीछे। और देखिए कितना उछाल था, शेखर दलवी ने अपने सिर के ऊपर गेंद को गैदर किया है, जरूर थोड़े से झुके हुए। ये पहली गेंद थी, यॉर्कर लेंथ अपील भी हुई थी, उसके बाद नो बॉल और उसके बाद लगातार घुमा रहे हैं। इस मर्तबा स्विच इट, गेंद निकल गई है स्क्वाड स्टारमैन पे बीमार, और ऊपर से 4 रन। ओवर स्टेपिंग हुआ है, नो बॉल है, नो बॉल पर चौका। ये स्विच हिट ज्यादा कारगर साबित हुआ है अभी तक इस पारी में आतिश घोड़विंदे के लिए। वैरायटी यदि गेंदबाज के पास है तो बल्लेबाज भी दिखा रहे कि उनके पास भी उनके शॉट्स में वैरायटी है। 5 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रनों पर पहुंचा है। ये कहीं ना कहीं समस्या है। 2 नो बॉल कर चुके हैं साकिब खान, 2 बार ओवर स्टेपिंग। राजू बोगा को हमने देखा है जो छोटे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं, उनके साथ भी ये समस्या रहती है। यस, लेकिन वो कमाल के गेंदबाज रहे हैं इस सीजन में, उनको हम थोड़ी देर के बाद एक्शन में देखेंगे। आपको तो पता है मेयर कप 2003, 4 और 5 के लगातार बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, जहां पर 100 के ऊपर टीमें खेली थी। यहाँ स्थिति है कि ये नो बॉल ने कहीं मैच शुरू तो नहीं किया है। मैच बैलेंस है सिद्दीक जी, मैं समझता हूँ बराबरी का मौका है यहाँ से दोनों टीमों के पास। नेक टू नेक और हेड टू हेड ये मैच चल रहा है। रन संख्या 44 हो चुकी है, 34 रन और चाहिए, 14 गेंदें शेष है। और प्लस पॉइंट मैगी 11 के लिए यह है कि एक ही विकेट गिरा है। प्रतीक भी कभी भी शुरू हो सकते हैं। ज़्यादातर स्ट्राइक जो है इस पारी में आतिश के पास रहा है। आतिश घोड़विंदे ने आक्रामक शॉट्स भी लगाए हैं 20 पर बैटिंग करते हुए। देखना है कि वहाँ मैदान में कुछ चर्चा होती हुई। रविश मोमिन इस बात का ध्यान रखे कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास तमाम अथॉरिटीज़ हैं, मैच रेफरी अजीम अहमदुल्ले के पास तमाम अथॉरिटीज़ हैं। जो रूल रेगुलेशन है BC4 के माध्यम से वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। सभी टीमें हमारी अपनी है, इसीलिए हमने नाम रखा है भिवंडी एकता ट्रॉफी। खेल की शुरुआत होती भी, गेंदें बची है 14। ये 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका सामना करने जा रहे आतिश घोड़विंदे। आतिश घोड़विंदे भी आज जिद्दी क्रिकेट खेल रहे हैं। दर्शक सुबह सुबह से भर गए, ये साफ इंडिकेशन है कि कौन खेलने जा रहा है। न्यू बी इंडियन, जी हाँ, अगला मैच टेमगर 11 और न्यू बी इंडियन के बीच में होने वाला है। लेकिन ये मैच इस समय काफ़ी रोमांचक स्थिति में बना हुआ है। आज का पहला मुकाबला विक्टोरियंस बनाम मैगी 11। साकिब खान इस मर्तबा फ्लिक कर दिया गेंद को, 6 रन। आतिश घोड़विंदे का जवाब, क्योंकि फ्री था और आतिश घोड़विंदे को पता था कि ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। क्या शॉट खेला है पैरों के सामने। इससे पहले भी एक फ्री हिट मिला था उनको, उस पर चूक गए थे, लेकिन इस बार सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में स्क्वायर ऑफ द विकेट, ऑन साइड में हवाई फायर, 6 रन हासिल करते हुए आतिश, ये तीसरा छक्का है उनका और 50 रन भी पूरे होते हुए मैगी 11 के इस सिक्सर के चलते। 50 रन पूरे हो चुके हैं मैगी 11 के। कमाल का शॉट, फ्लिक विद द रिस्ट, फिर से स्विच इट, गेंद हवा में, जावेद नीचे। आखिरकार सर कटा के दम लिया आतिश घोड़विंदे ने और आउट हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रोक ने उनको ज़्यादा कामयाबी भी दिलाई थी। इस मैच में 2 छक्के लगाए थे स्विच हिट के जरिए, एक चौका भी लगाया था। इस बार लेग स्टंप के बाहर से लपेटा उन्होंने, गति भी थोड़ी सी कम थी जिस वजह से बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाया। अच्छा कैच डीप पॉइंट पर जावेद फारूकी द्वारा, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है साकिब खान के। साकिब खान के स्पेल की अंतिम गेंद थी और विकेट की सख्त जरूरत थी, उन्होंने एक बार फिर से विकेट दिलाया है और ये मैच फिर से बैलेंस नजर आता हुआ। ओवर समाप्त हुआ है चौथा, स्कोर है 50 रन, 2 ओवर में चाहिए 28 रन। देखिए अजय गरत, आपने कहा कि उसमें सक्सेस भी हुए थे। कहते हैं कि लालच बुरी नहीं, बहुत खूबसूरत बला है, एक बार गले लग जाए तो गला ही दबा देती है। अब विकेटें काफ़ी
हाथ में है। और सागर कारबारी जो बल्लेबाजी में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, गेंदबाजी तो उन्होंने उतनी अच्छी नहीं की थी। हिमांशु पाटिल भी एक ऑप्शन है पिंच हिटिंग के लिए। अब 2 ओवर और 28 रन, व्हाट अ मैच। बहुत ही कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं, नेक टू नेट फाइट, हेड टू हेड मैच। और सिद्दीक जी, आतिश गोडविंदे का आउट होना, जो सेट बल्लेबाज थे 26 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले 14 गेंदें खेली, कहीं ना कहीं इस मैच को थोड़ा सा झुकाता है मेरे ख्याल से फील्डिंग करने वाली टीम की तरफ, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए उतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, काबिलियत है सागर कारबारी और प्रतीक भोईर खास तौर पर जो ओपन करने आए हैं। बहुत अधिक स्ट्राइक नहीं मिला है 5 पर बैटिंग करते हुए। एक ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छी गेंदों पर भी अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं। गेंदबाजी के लिए सैफ अंसारी, मेरे ख्याल से नफीस अंसारी के सैफ अंसारी नया हथियार लाया है शोएब मेमन ने, युवा गेंदबाज हैं। सामना करेंगे प्रतीक भोईर। और जड़ में गेंद थी, ऑफिस टोस खेला है गेंद को, 1 रन। अच्छी शुरुआत सैफ की, 11 गेंदे 27 रन, व्हाट अ मैच। कप्तान ने भरोसा जताया है युवा गेंदबाज पर। पहला ओवर उतना अच्छा घटा नहीं था, लेकिन ये काबिलियत है कि वो जड़ में गेंदबाजी कर सकते हैं। पहले ओवर में भी एक बढ़िया यॉर्कर उन्होंने डाली थी और इस ओवर की शुरुआत लाजवाब। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, इस मरतबा ऑन साइड में मोड़ा है, पीछे जावेद हैं, 1 रन। एलिवेशन बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाए थे स्ट्रोक में। ज़रूर गति थी स्ट्रोक में, लेकिन सीधे फील्डर के पास जावेद अच्छे फील्डर है, आउटफील्ड में ज़्यादा गलतियां करते नहीं है। तो पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स, अब 10 गेंदों में चाहिए 26 रन मैगी 11 को। सैफ लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ओ अपील और आउट। ये बड़ी विकेट है, क्योंकि प्रतीक भोईर इस तरह की स्थिति के अच्छे बैट्समैन थे और मैगी को लगने वाला ये तीसरा झटका। और इसीलिए मैंने कहा था कि आतिश गोडविंदे का आउट होना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है मैगी 11 के लिए, क्योंकि प्रतीक बहुत देर तक नॉन स्ट्राइकर से इन पर ही रहे थे, तो थोड़ी एकाग्रता उनकी भी भंग हो गई थी। फुलर लेंथ गेंद थी, स्टंप्स के सामने पाए गए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जो वापसी की है सैफ ने, वो काबिले तारीफ है। और कप्तान की भी तारीफ करनी होगी शोएब की, कि उनके ऊपर उन्होंने फिर से भरोसा जताया, उनको विश्वास दिलाया कप्तान ने ही कि आप कर सकते हो। कमाल की गेंद थी जिस पे कि आउट किया नए बैट्समैन पंकज भोईर। छक्के लगाने में है माहिर, गोरसे के खिलाड़ी हो तो इनसे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत ही जज्बाती खिलाड़ी हैं पंकज भोईर। आपको तो याद होगा बाला मामा चषक जो 2019-20 में हुआ था, उसमें एसके के सामने सिटी क्रिकेट से उन्होंने 53 रनों की बहुत धुआंधार पारी खेली थी। वहीं पंकज भोईर सामना कर रहे सैफ अंसारी का। 3 अच्छी गेंदें कर चुके। ओ बैठ गई गेंद। गेंदें क्या बैठती है, मानो किसी की किस्मत बैठ जाए। डगर काफी मुश्किल यहाँ से मैगी 11 के लिए। मात्र 8 गेंदों का खेल शेष है, 26 रनों की जरूरत है। दोनों भी हम देखें तो नए बल्लेबाज है, क्रीज पर एक एक गेंद खेली है सागर कारबारी और पंकज ने। सैफ ओ फिर जड़ में स्विंगिंग यॉर्कर। इस गेंद का बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं रहता है सिवाय बचने के। जबरदस्त गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी। मैच के पेनल्टीमेट ओवर में बहुत दबाव वाला ओवर कर रहे हैं सैफ अंसारी, लेकिन अपना स्वाभाविक खेल पेश करते हुए, जो स्वाभाविक उनकी गेंदबाजी है उसके अनुसार अब जा रहे हैं और लगातार आगे रख रहे हैं गेंदों को। फुलर लेन की गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही किफ़ायती और सफल ओवर साबित होता हुआ। सिर्फ 3 रन दिए हैं, 1 विकेट मिला है इस ओवर में और अब आखिरी गेंद इस ओवर की शेष है। 7 गेंदें कुल मिलाकर बाकी है, 25 रनों की ज़रूरत। सैफ शेख, ये गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। मैगी चाहेंगी बड़ा शॉट आए। इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया है, लेकिन पीछे खिलाड़ी हैं। रविश मोमिन, उनका थ्रो पहुंचा 2 रन पूरे के बैट्समैन ने। अब 1 ओवर और जीतने के लिए जो रन है वो है 23। यही रन इसी ग्राउंड पे चेस किए थे बी इंडियन के सामने शिवास ने। यही रन चेस किए थे आरडी ने एसके के सामने 20+। अजय, आपकी मालूमात के लिए कि अब तक 10 मरतबा
सिटी क्रिकेट के इतिहास में 28 साल के 10 मरतबा 20+ चेस हुए हैं, लेकिन इस सीजन में 3 मरतबा। ये सीजन काफी अलग है सिद्दीक जी। और ग्रामीण क्रिकेट में भी मैंने देखा सागर कारबारी चूंकि अब बैटिंग कर रहे हैं, जो खारबाव टीम के लिए खेलते हैं, सोनाले में हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ, वहां पर 26 रन आखिरी ओवर में उनकी टीम ने बनाए थे सेमीफाइनल मैच में, और सागर ने उसमें लास्ट 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे। 23 रन चाहिए, 6 गेंदें शेष है, और दोनों टीमों का जो स्कोर है 5 ओवर के बाद बिल्कुल बराबर है सिद्दीक जी, 55-55। तो आखिरी ओवर में जो दानिश ने रन्स बनाए थे वो यहाँ पर काम करते हुए, और आखिरी ओवर भी सागर कारवानी ने किया था। देखना है कि जो लुटाया है उसको वो कमाते हैं या नहीं। बहरहाल स्ट्राइक पंकज भोईर के पास है, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी हुसैन खान के कंधों पर। दाहिने हाथ के गेंदबाज हुसैन खान। सैफ शेख ने पिछले ओवर में मजबूत पकड़ अपनी टीम की है, और 2 ओवर में, हालांकि पहले ओवर में 17 रन दिए थे। ये तो क्रिकेट है। 6 में 23। गिरगिट जितने रंग नहीं बदलता है, क्रिकेट उतने रंग बदलता है। खेल की शुरुआत होती भी हुसैन खान, सामना करेंगे बैट्समैन पंकज भोईर। उछाल दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी है, एक आसान सा कैच, और आउट हो गए वहां पर पंकज भोईर। ऐसे लगा कि पूरा स्ट्रोक खेला ही नहीं उन्होंने, ये देखिए अधूरे मन से स्ट्रोक खेला गया था, ऊंचाई रही स्ट्रोक में लेकिन दूरी बिल्कुल भी नहीं थी। आसान सा कैच शेखर दलवी के लिए। बिल्कुल अधूरा कुछ भी हो, अधूरा प्यार हो, अधूरा चाहे आपका मैच हो, अधूरा ज्ञान हो, नॉलेज हो, आधा अधूरा चीज दुनिया में कामयाबी की निशानी नहीं। और वहीं कुछ हुआ, आउट होके चले गए पंकज भोईर। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि नीम हकीम खतरा ये जान। जो भी काम करना है पूरे दिल से करो और पूरा करो। अजय गरत बहुत अच्छी उर्दू भी बोल लेते हैं, नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। पूरी कहावत उर्दू की है जी, बिल्कुल आप ही से तो सीखते हैं हम। हुसैन खान, ओह क्या गेंद थी, स्किट होके चली गई, क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश की थी। क्या आपको लगता नहीं कि इस स्थिति में हिमांशु पाटिल एक अच्छा ऑप्शन थे, बाएं हाथ के बैट्समैन थे? जी, सोचा जा सकता था उसके बारे में भी, लेकिन वैभव पाटिल को भेजा गया है। 4 गेंदें शेष है, 23 रन चाहिए, 4 बड़े हिट्स की जरूरत। हुसैन खान, फुल टॉस गेंद मोड़ दिया ऑन साइड में, गैप में कोई मौका नहीं, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और कम से कम 4 रनों का आना जरूरी था, यदि छक्का नहीं आता है तो। इस गेंद पर चौका आया है, मैच को अभी भी जीवित रखा है वैभव ने। 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के आते हैं तो सुपर ओवर हो सकता है। 3 गेंदों में 19 चाहिए। शहजाद ने हिस्ट्री बनाई 28 साल की, 4 गेंदों पे 4 सिक्सर लगाकर सरपंच उप सरपंच कप सौंदे में नवाब स्पोर्ट्स के। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं है, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया। खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद शिखर के पास, लॉन्ग ऑन पे एक और विकेट। तो आखिरकार यह मुकाबला अब हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से झुक गया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स के पक्ष में। शाहिद अंसारी, आपको जाना नहीं है, आपको हमारे प्रेजेंटेशन के लिए रुकना है। शाहिद अंसारी, आपको जाना नहीं है। जब तक आतिश गोडविंदे क्रीज पर थे तब तक लग रहा था कि मैच बैलेंस चल रहा है और मैच जीत सकती है मैगी 11, लेकिन जैसे ही आतिश गोडविंदे आउट हुए उसके बाद गेंदबाज पूरी तरह से हावी रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, खासतौर पर सैफ अंसारी का ओवर, क्या कमबैक किया उन्होंने। पहले ओवर में 17 रन एक युवा गेंदबाज को पड़ते हैं, उसके बाद उसको गेंदबाजी देना ही बड़ी बात होती है। यहाँ पर कप्तान की भी तारीफ होगी और गेंदबाज सैफ ने भी जो भरोसा उन पर जताया था उस पर सही उतरे, और अब हुसैन खान भी अपना काम बखूबी से निभाते हुए। हुसैन खान राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन हिमांशु पाटिल। फ्लिक कर दिया, गेंद गैप में जाती हुई 4 रन। मैं यही बात कह रहा था कि हिमांशु पाटिल वन ऑफ द गुड ऑप्शन बिकॉज ही इज द लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर। जी हाँ, ग्रामीण क्रिकेट में तो ऊपर आते हैं बैटिंग करने के लिए, ओपन भी करते हैं। आलिमगढ़ के लिए काबिलियत है उनके अंदर, लेकिन काफी नीचे आए हैं 7वें नंबर पर और काफी देर हो गई है।
अंतिम गेंद इस मैच की शेष है। स्कोर इस समय 63 रनों पर पहुंचा है। 15 रन चाहिए। हिमांशु पाटिल को कहीं ना इसके साथ ही इस मैच को जीत नहीं लिया, अभी भी एक गेंद बाकी है। हो गया, जीत लिया है। साहिबा मोमिन मुझे रोक रहे हैं, होता है कभी कभी, अच्छे अच्छे भी रति महारथी प्रेशर में आ जाते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन विक्टोरियन कैप्टन शोएब मेमन, हार्ड लक मांगीलाल पालीवाल, हार्ड लक मैगी 11। शाहिद अंसारी, आपको रुकना है, आपको रुकना है प्रेजेंटेशन के लिए। हेलो, शोएब मेमन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। शोएब मेमन, कम फॉरवर्ड प्लीज। आइए शोएब मेमन, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। शाहिद अंसारी, आपको भी हमारे वीआईपी पे आना है प्लीज। शाहिद अंसारी आइए। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जिसे हमें स्पॉन्सर किया है मिस्टर योगेश मात्रे, मिस्टर सुधीर मात्रे और मिस्टर रणधीर मात्रे ने। स्वागत है शोएब मेमन का वीआईपी पे, और शाहिद अंसारी का भी स्वागत है। आइए दोस्तों, इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं। उम्र बढ़ते जा रही है, खेल सुधरते जा रहा है। नाम है शेखर दलवी। 30 रन बनाए शेखर दलवी, आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। शेखर दलवी, कम फॉरवर्ड प्लीज। और दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए कि ये सारे मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं, हमें वन मैन शो रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल साहब ने स्पॉन्सर किए। वेलकम शेखर। इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए शोएब मेमन और हमारे दोस्त शाहिद अंसारी इस वक्त 3 स्टार टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए। वेलकम शोएब। आइए, सबसे पहले हम शाहिद अंसारी के हाथों से बैग दे रहे हैं। ये सारे इनामात रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल की तरफ से। थैंक यू मांगीलाल पालीवाल साहब। शोएब मेमन के हाथों से हम घड़ी दे रहे हैं। और देखिए, आपका समय खराब है, घड़ी में देखिए तो रोकड़ा रास्ता जाएगी। अब ये ट्रॉफी दोनों से रिक्वेस्ट है, मांगीलाल पालीवाल स्पॉन्सर, रोकड़ा रास्ता, दोनों ये ट्रॉफी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोएब मेमन एंड शाहिद, और दोनों को जाना नहीं, हम आपकी इज्जत अफजाई करना चाह रहे हैं। पहले शेखर से कुछ पूछते हैं। शेखर, कसा वाटला? अच्छा खेल के अच्छा लग रहा है। और ये बताइए, आज जो टैक्टिक थी ओपनर में, दोनों के पास एक्सपीरियंस था, ये गेम प्लान का हिस्सा था? नहीं, मैं नेचुरल गेम खेलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इस सीजन में आज आप बहुत अच्छे फॉर्म में, टीम भी अच्छा खेल रही। ये ज़रूरी नहीं कि टीम कब जीते तो अच्छी कही जाती, टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। शेखर, लगता है कि जो इनिंग आपने खेली, बता सकते हैं कि अच्छा शॉट कौन सा था उसमें? मेरा कवर का अच्छा शॉट था। ये थे दोस्तों शेखर दलवी, मैन ऑफ द मैच। आइए, हमारे बीच बहुत मशहूर पर्सनालिटी शोएब मेमन साहब हैं, जो किसी इंट्रोड्यूस के मोहताज नहीं। आपने उनकी मेमन ट्रॉफी देखी, जिन्होंने मेमन कम्युनिटी को आगे किया है। शुभा धुमाल, आपको कमेंट्री, आपको वीआईपी से जुड़ जाना है। शुभा धुमाल, मजहर खान के हाथों से उनके हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं।
शोएब, आपको हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। हम उन्हें ये मोहब्बत भरी शॉल अर्पित कर रहे हैं और ये गुलाए मोहब्बत हम आपको दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोएब, और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। अब हमारे बीच में मांगीलाल पालीवाल के खासुल खास शाहिद अंसारी साहब हैं। आइए हम शाहिद अंसारी साहब की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। मज़हर खान के हाथों से उन्हें खुशामदीद करने जा रहे हैं। उन्हें ये पुरखुलूस शॉल और ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद। चलते हैं बैक टू क्रिकेट और कमेंट्री की शुरुआत पहले 3 ओवर के लिए शुभा धुमाल करेंगे और उनका साथ निभाएंगे अजय घरत। कमेंट्री की शुरुआत शुभा धुमाल करेंगे और अजय घरत प्रियांशी से उनका साथ निभाएंगे। भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 मध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसामधील दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। न्यू इंडियन भिवंडी संघ आपल्याला इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळेल। टेमकर 11 विपक्षी न्यू इंडियन भिवंडी या दोन संघांमधील हा दुसरा सामना आपण पाहणार आहोत। आज पहिल्या सामन्यामध्ये शेखर दलवी मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता। चांगला परफॉर्मन्स त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता। हा टॉप सिटी चॅलेंज ग्राउंडवर भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 चं हे आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते। तर दोन्ही सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये आलेले आहेत। महेश आणि त्याच्या समवेत आवेश तर गोलंदाजीला सुरुवात करेल गोलंदाज फ्रंटलाईन गोलंदाज आपण पाहतोय। हुजैर मोमीन न्यू इंडियन संघाकडून पहिल्या षटकाला सुरुवात करेल।